नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक अद्भुत कार्यक्रम लेकर। आपने अभी तक ये सुना कि महादशाओं का प्रभाव कैसा होता है, कितने वर्ष के लिए महादशा चलती है। कोई भी ग्रह गोचर में जब अपनी राशि परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव कैसा होता है। मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि कोई भी ग्रह अपना प्रभाव कब देता है, चाहे वो गोचर में अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में जाए, मतलब कि एक राशि को छोड़ के दूसरी राशि में परिवर्तन करे, या जब आपकी जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह की महादशा आएगी तो किस ग्रह की महादशा आपको प्रारंभ में आते ही देना शुरू कर देगी, कौन सी महादशा आपको बीच में जब वो आधी निकल जाएगी तब आपको प्रभाव देगी, और कौन सी महादशा आपको अंत में प्रभाव देगी जब वो जाने वाली होती है। ऐसे ही जब गोचर में कोई ग्रह आएंगे तो वो आते ही कौन से वो ग्रह हैं जो आपको आते के साथ प्रभाव देना शुरू कर देंगे अपने से संबंधित, और मध्य में कौन से ग्रह देंगे और लास्ट में जाते वक्त कौन से ग्रह देने वाले हैं, इस पर आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। दूसरा प्रिय दर्शकों, आज हम ये जानेंगे कि आपका जो भाग्य उदय है वो स्वदेश में होगा या विदेश में होगा। ये बेहद ही अद्भुत विषय रहने वाला है, आप समझ जाएंगे। देखते रहिए ये कार्यक्रम आज का। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, गोचर हो या आपका महादशा शुरू हो रही हो आपकी कुंडली की, तो वो ग्रह, तीन ग्रह ऐसे हैं जो आते ही आपको देना शुरू कर देंगे क्या, अपना प्रभाव। वो ग्रह है सूर्य ग्रह, बुध ग्रह और मंगल ग्रह। प्रिय दर्शकों, जब भी गोचर में सूर्य ग्रह, मंगल या बुध ग्रह, आप सदैव गोचर में सुनते आ रहे होंगे, देखते आ रहे होंगे कि आज बुध ने राशि परिवर्तन किया, आज सूर्य ने राशि परिवर्तन किया, आज मंगल अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है। तो आते के साथ किसी भी राशि में जाते ही ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो अपना प्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे पहले ही दिन से। जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे इनका प्रभाव शुरू हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही जब इनकी महादशा जन्म कुंडली में आती है, सूर्य, मंगल या बुध की, तो ये ग्रह आते के साथ अपना प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। जैसे ही सूर्य की महादशा आपकी जन्म कुंडली में लगेगी, वैसे ही सूर्य से संबंधित जिस भाव के वे स्वामी होते हैं उनसे संबंधित आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, अगले जो दो ग्रह हैं, गुरु और शुक्र ग्रह, ये ऐसे दो ग्रह हैं जो आपको मध्य में जब भी किसी की महादशा चलेगी, जैसे शुक्र या गुरु जो ग्रह है, गुरु ग्रह की महादशा 16 वर्ष की होती है, तो जो गुरु ग्रह देंगे जब वो अपना आधा पीरियड उनका निकल जाएगा, उसके पश्चात गुरु ग्रह देना आपको शुरू करेंगे, जब उसकी आधी दशा को आप भोग लेते हैं, मध्य में आके वो अपना प्रभाव देना शुरू करते हैं। ऐसे ही जब गुरु ग्रह गोचर करते हैं तो 13 माह के लिए एक राशि में गोचर करते हैं, तो वो जब अपनी आधा समय एक राशि में परिवर्तन कर लेते हैं, रुक जाते हैं, एक राशि में बैठे रहते हैं, उसके बाद वो अपना प्रभाव देना शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही शुक्र ग्रह है, वो बीच में जाके अपना प्रभाव देना शुरू करता है। और प्रिय दर्शकों, चंद्रमा और शनि, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो जाने के लास्ट में जब महादशा जाएगी आपकी, जैसे कि चंद्रमा की महादशा आपकी जन्म कुंडली में चली हुई है, तो वो आपको आते ही चंद्रमा अपने से संबंधित प्रभाव नहीं देगा। जब वो उसकी महादशा आखिर में आएगी, अंत की ओर बढ़ेगी, तब जाके चंद्रमा अपना प्रभाव देना आपको प्रारंभ करेगा। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही शनि ग्रह की महादशा है, जब शनि ग्रह आपकी जन्म कुंडली में महादशा चालू होगी शनि ग्रह की, तो वो आते ही आपको प्रभाव देना अपना शुरू नहीं कर देगा, कुछ अच्छा करना आपके जीवन में, वो अच्छा जाते वक्त करेगी उसकी महादशा। ऐसे ही गोचर में काम करेंगे चंद्रमा। प्रिय दर्शकों, आप सदैव राशिफल देखते आ रहे हैं और राशिफल में आप हमेशा सुनते हैं कि चंद्रमा से ही राशिफल देखा जाता है। अगर आपको कोई रोग मैंने बताया, जैसे कि आपको कफ जन्य रोग हो सकता है, राशिफल देख के बताया, तो प्रिय दर्शकों ये नहीं है। चंद्रमा जब उस राशि में गोचर, चंद्रमा कितने दिन, सवा दिन के लिए, सवा 2 दिन के लिए गोचर करता है किसी भी राशि में, तो आपने काफी बार सुना होगा या देखा होगा, जो राशि आपके बारे में बताई जाती, राशि फल किया जाता है, वो अगले दिन आपके साथ घटित होता है, ना कि उस दिन आपके साथ घटित होता है। उसके पीछे रीजन यही है प्रिय दर्शकों, कारण यही है कि जो जब चंद्रमा अंत में जाते वक्त आपको प्रभाव देता है, तो अगर आपको कफ जन्य रोग बताए, अगर आपके गोचर में चंद्रमा छठे या अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, तो आपको कहा जाएगा कि आपकी राशि से देखें कि आपको कफ जन्य या शीत जन्य रोग आपको
हो सकते हैं, लेकिन वो आपको तब नहीं दिखेंगे, वो जिस दिन आपके बारे में बताए गए वो आपसे अगले दिन आपको अवश्य वो दिख जाते हैं। उसका कारण यही है प्रिय दर्शकों कि आपको कब दिखा, जब वो गोचर लास्ट में आया, मतलब कि चंद्रमा और शनि जाते वक्त आपको फल देते हैं, ना कि किसी भी राशि में परिवर्तन करते ही या आपकी कुंडली में महादशा को शुरू होते ही। ऐसे ही आपने सुना होगा, काफी बार मैंने देखा है प्रिय दर्शकों, जब मेरे से सवाल किया जाता है आपके द्वारा, तो ये कहा जाता है कि 7.5 में शनि जाते वक्त दे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि जाते वक्त तभी देगा आपको आपके जीवन काल के अंदर, वो इसीलिए कहा गया क्योंकि शनि की जो महादशा या शनि का जो गोचर होता है वो उतरते टाइम जाते टाइम प्रभाव देता है सर्वश्रेष्ठ, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि की जो 7.5 है उसका प्रभाव आपको तभी मिलेगा जब आपकी कुंडली में शनि ग्रह दृष्टि नहीं डाल रहे हो, चंद्रमा मतलब शनि ग्रह की दृष्टि नहीं हो चंद्रमा के ऊपर, और चंद्रमा किसी भी प्रकार से पीड़ित ना हो, या वृश्चिक राशि में चंद्रमा ना बैठे हो। अगर वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठे हैं, शनि ग्रह से दृष्ट है आपकी कुंडली में चंद्रमा, या द्वि द्वादश का स्वभाव आपका चंद्रमा और शनि का आपस में बना हुआ है, जैसे कि चंद्रमा शनि से एक घर आगे बैठे हुए हैं, तो ये संबंध बना हुआ है, तो भी आपको 7.5 उतरते टाइम अच्छा प्रभाव नहीं देगी, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में पीड़ित है। अगर आप मेरे प्रिय दर्शक हैं तो आप जानते हैं ये चीज, इस पे मैंने बेहद कार्यक्रम भी किए हैं पूर्व में, और आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होगा प्रिय दर्शकों। अब रही बात प्रिय दर्शकों कि आपका भाग्य उदय स्वदेश में होगा विदेश में, तो भाग्य का विचार शास्त्रों में कहा, हमारे ऋषियों ने कहा कि भाग्य और लग्नेश ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर किसी की कुंडली का आकलन करना है तो उसका भाग्येश और लग्नेश ये दो मजबूत होने चाहिए। इन दो से हम उसकी पूरी जन्म कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं और आकलन कर सकते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, जो भाग्य स्थान के लिए हमारा नवम भाव देखा जाता है लगन कुंडली से, वो अगर हम उसको देख के आकलन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम चूक कर रहे हैं भाग्य को समझने में। उसके लिए हमें चंद्र कुंडली से भी भाग्य स्थान का जो स्वामी है, चंद्रमा से 9 घर आगे गिनने पर जो आपका राशि बनती है वो आपका भाग्येश बन जाएगा। उसका जो स्वामी होगा वो भाग्येश, और जो राशि बनी वो भाग्य स्थान बन जाता है। तो हमें दोनों से आकलन करना है कि आपकी लगन कुंडली में नवम स्थान कैसा है और चंद्र कुंडली में नवम भाव कैसा है। दोनों को देखने के बाद ही हम ये बताएंगे कि आपका भाग्य कैसा है, भाग्य उदय स्वदेश में होगा या विदेश में होने वाला है। प्रिय दर्शकों, तो हम कैसे जानेंगे? हमें इसे जानने के लिए देखना है कि अगर आपका भाग्य स्वयं की राशि में बैठा हुआ है या स्वयं की राशि पे दृष्टि डाल रहा है, मान लें आपका भाग्य तीसरे स्थान में बैठा हुआ है और अपनी ही राशि पे वो दृष्टि डाल रहा है, स्वयं की राशि में बैठ जाए या अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाए या अपने ही भाव पर दृष्टि डाले, तो ऐसे जातक का ये हमें चंद्र कुंडली से भी देखना है और भाग्य कुंडली से भी देखना है। तो ऐसे जातक का जो भाग्य उदय है वो उसके स्वदेश में ही होता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बता देता हूं, स्वदेश का मतलब ये है प्रिय दर्शकों, जहां उस जातक का जन्म हुआ है, जिस नगर में, जिस गांव में या शहर में उसका जन्म हुआ है, उसी जगह ऐसे जातक का भाग्य उदय होता है, ना कि इंडिया से बाहर या भारत से बाहर या किसी अलग देश में। प्रिय दर्शकों, उसका जहां उसका जन्म हुआ है उस स्थान पे उसका भाग्य उदय होता है। वहीं अगर वो मित्र राशि में बैठ जाए, मित्र ग्रहों से दृष्ट हो जाए या शुभ ग्रहों से ज्यादा दृष्ट हो आपका भाग्येश, और भाग्येश भाव आपका कुंडली में जो भाग्य भाव बनता है, भाग्येश जो है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों से, और वो अपनी ही मित्र राशि में बैठे हुए हो, अपनी सम राशि में बैठे हुए हो, या कहीं अच्छे स्थान में जाके बैठ जाए, तो ऐसे जातक का जो भाग्य उदय है वो विदेश में होता है। प्रिय दर्शकों, अब काफी बार यहाँ पे हमें विदेश के लिए आपको पता है 12वां घर देखा जाता है, लेकिन भाग्येश की ऐसी स्थिति होने पे विदेश का मतलब ये नहीं कि विदेश में चले जाएंगे अदर कंट्री में। अगर आपका स्टेट भी अलग हो जाता है, अगर आप अलग राज्य में चले जाते हैं, तो भी आपका भाग्य उदय वो विदेश ही आपको समझा जाएगा। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही अगर 12वां घर आपका मजबूत है आपकी जन्म कुंडली का, तो आप विदेश में अवश्य जाएंगे और बेहद सफल होंगे। आपका भाग्य उदय भी विदेश में जाके ही होगा। अब वही प्रिय दर्शकों, अगर आपका भाग्य भाव का स्वामी उच्च राशि में जाके बैठ जाए, उच्च राशि में जाके बैठ जाए, तो ऐसे जातक का भाग्य उदय
सर्वोत्तम होता रहता है। हर जगह, हर एक किसी जगह जहां वो जाएगा वहां वो अपने भाग्य उदय उसका हो जाएगा। किसी भी स्थान में जाके, स्वदेश हो या विदेश हो, हर जगह ऐसा जातक सफलता अर्जित करता है। भाग्येश ऊंच का बैठा हुआ है। कहां से देखना है प्रिय दर्शकों? चंद्र कुंडली से भी देखना है और लगन कुंडली से भी देखना है। भाग्येश को अगर वो ऊंच का बैठा हुआ है दोनों जगह, तो ऐसा जातक हर जगह सफलता प्राप्त करेगा, हर जगह उसका भाग्य उदय होगा। उसको रोकने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। ऐसे ही प्रिय दर्शकों, कहा अगर आपका भाग्य त्रिक भाव में जाके बैठ जाए, 6, 8, 12 भाव में जाके बैठ जाए, तो ऐसे जातक का भाग्य उदय सदैव परिश्रम, मेहनत और संघर्ष करने से होगा। ऐसे जातक को अपने जीवन में हमेशा संघर्ष को अपना साथी बना लेना है, अन्यथा ऐसे जातक का भाग्य उदय हो ही नहीं पाता है। बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना ऐसे जातक को करना पड़ता है प्रिय दर्शकों। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं यह विषय अद्भुत था, अनोखा था, आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने के लिए मैं बाध्य हूं। अगर अभी तक आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है तो वो आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। मैंने कहना क्या छोड़ा प्रिय दर्शकों, आपने तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही छोड़ दिया। यह आपका दायित्व बनता है कि आप भी अपना दायित्व का निर्वहन करें। इस चैनल, इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर आप कुछ अर्जित कर पा रहे हैं अपने जीवन काल में, तो आप भी का कर्तव्य है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके वीडियो को, और वीडियो को शेयर करके अपना निर्वहन करें कर्तव्य का। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। अनोखा कार्यक्रम लेकर मिलता हूं कोई अगले कार्यक्रम में। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।